was a lot of trees in the park house with a beautiful garden and could enjoy having the shower for the half an hour. Nowadays we towel with the mineral oil and clean up our skin. अब आप कल्पना करिए कि 70 साल बाद मेरी क्या अवस्था हुई है यदि यही स्थिति बनी रही तो। फिर कहता है बिफोर द वुमन हैड ब्यूटीफुल हेयर, और 70 साल बाद चूंकि उसको हम धो नहीं सकते हैं इसलिए महिलाओं को केस रखना आसान नहीं होगा। जरा कल्पना करिए कि महिलाओं के जिस समय केस नहीं होगा तो उनकी सुंदरता कैसी होगी। फिर कहा था कि हमारे पिताजी कार वॉश करते थे और कई लीटर पानी बहा देते थे। इस बात को आज मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। फिर कहता आई रिमेम्बर देयर वेर सेव वाटर वार्निंग ऑन द आउटसाइड रूस्टर रेडियो एंड टीवी बट नोबडी पेड अटेंशन। जैसे आज कहा जा रहा है कि अमृत सरोवर बनाइए, पानी को बचाइए, क्योंकि पानी को बचाया ही जा सकता है, पानी को क्रिएट नहीं किया जा सकता है किसी दशा में। नाउ ऑल द रिवर्स, लेक्स, डैम एंड अंडरग्राउंड वाटर डेट्स आर आइदर ड्राई आर कंटामिनेटेड। अब आप देखिए कि क्या सिचुएशन हो गई इंडस्ट्री की। आप स्क्रीन पर देखते जाइए, इसको पढ़ने में थोड़ा आसान नहीं होगा। और उसके बाद फाइट जो होने वाली है भविष्य में इसी पानी के लिए होने वाली है, क्या सिचुएशन होगी और आगे इन बच्चों की क्या स्थिति होगी 2070 में इस यदि हम ऐसे ही अपने पानी को बहाते रहे तो। और फिर साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेटेड बट देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। Water cannot be produced, oxygen is also degraded due to the lack of trees and vegetation, and the intellectual capacity of the new generation is severely impaired. अब आप आगे कल्पना करिए कि कितनी भयावह सिचुएशन होने वाली है। As a consequence, the babies that are born are the deficiencies and the mutation and the physical deformities. बच्चे जो पैदा होने वाले हैं उनमें बॉर्न डिजीज और डिफॉर्मिटीज होने की संभावना होगी। एंड पीपल हु कैनॉट पे एंड एक्सपेल फ्रॉम द वेंटिलेटेड जोन विद द ह्यूज मैकेनिकल लंग्स ड्रिवन बाय द सोलर पावर, द एयर नॉट बी गुड क्वालिटी बट द लीस्ट पीपल कैन ब्रीथ। आपको सांस लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, और जिन सांस के लिए मैंने कहा था कि आप 3 से 4 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं। द एवरेज लाइफ विल बी ऑफ 35 ईयर, जो आज हम 85 साल की उम्र एंजॉय कर रहे हैं। और जो प्रेशस वाटर ग्राउंड्स होंगे वहां फोर्सेस लग रहेंगी। देखिए आपको यहाँ सोल्जर्स लगे हुए हैं। और सिचुएशन ऐसी होगी द सीजन्स have been severely affected by the atomic test and the contamination from the 20th century population industries। ये सिचुएशन होने जा रही है। और when my son, सबसे बड़ी बात है ये हमसे बात करेगा उस समय जब हम किसी लायक नहीं रहेंगे। When my son asked me to talk about your youth, I tell him about the green field and the beauty of the flowers, the rain and the pleasant was to swing, the fish in the rivers and the dams to drink, all the water they could and how healthy people was। तो हमारे पास क्या होगा? He asks Daddy, why there is no water? Then I feel lump in my throat। केवल हमारा गला उस समय भर जाएगा क्योंकि हम कुछ बताने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने 50 वर्ष की जो हमारे पास गिल्टीनेस होगा उसको हम अपने बच्चे मरते हुए बच्चे के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी इस भयावह स्थिति के गुनहगार हम खुद ही। I cannot help feeling guilty because I belongs to the generation who contributed to the destruction of the environment or simply did not take into account all the warning signs। जो हमें साइन दिए जा रहे हैं, जो हमारे टीवी पर अनाउंसमेंट हो रहे हैं, जो हम संगोष्ठियों में कह रहे हैं, जो आपसे आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस पर हमने अटेंशन नहीं दिया इसलिए उन बातों का जवाब नहीं होगा और हम ऐसे ही पीड़ा की स्थिति में बैठेंगे।
मेरा बच्चा बॉटल की, पानी की एक बॉटल लेकर के कहेगा नाउ आवर चाइल्ड, हम यही कहेंगे कि नाउ आवर चिल्ड्रन पे अ वेरी हाई प्राइस फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, फॉर अ बॉटल ऑफ वाटर। आई सिंसियरली बिलीव that within a short time of life, earth will not be possible as the destruction of the nature reached now and irreversible speech. उस समय हम इसको दोबारा वापस नहीं ला पाएंगे। How I would like to go back and make mankind understand that we still have time to save the planet of Earth. अभी भी हमारे आपके पास समय है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे ये है कि सब कुछ करते हुए विदाउट शोइंग योर इंटरेस्ट फॉर द हीप ऑफ अवार्ड, फॉर द ऑनर, फॉर द रिस्पेक्ट, वी शुड डेडिकेट आवर सेल्फ फॉर रियली फॉर द वर्क। क्योंकि अगर हम गुरु की बात करें तो हम यही कहेंगे कि गुरु और शिक्षक में थोड़ा सा फर्क होता है। मैं यही बता करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि वास्तव में शिक्षा और दीक्षा दोनों में बहुत फर्क है। वही फर्क है जो शिक्षक और गुरु में। गुरु वास्तव में दीक्षा के लिए और शिक्षक केवल एजुकेट करने के लिए। आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, विद्वज्जन हैं, कोई बता दे कि किसी को डिग्री दीक्षांत समारोह की जगह पे शिक्षांत समारोह में मिली हो तो बताएं। क्योंकि हमारे यहाँ दीक्षा का महत्व है, हमारे यहाँ शिक्षा का महत्व है ही नहीं। ये जो शिक्षा का महत्व इम्पार्टेड, कहते हैं कि ज्ञान में कुछ मस्तिष्क में कुछ ज्ञान इम्पोर्ट किया जाए, एक वेस्टर्न फिलॉसफी है। हमारी फिलॉसफी ये है ही नहीं। हमारी फिलॉसफी तो ये है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम तो स्वयं ज्ञान के पुंज हैं। हमको कहीं से बाहर ज्ञान और लाने की जरूरत है नहीं, ये बेकार की बातें। अब आप कहेंगे कि कहां से कोई व्यक्ति इस मंच पे खड़ा हो और ऐसी उल्टी सीधी बात कर रहा है। मैं इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि वास्तव में इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति, हमारे रजिस्ट्रार साहब इंजीनियरिंग किए हुए हैं और पीसीएस रहे हैं, एटीएम बुलंदशहर से इनकी पोस्टिंग यहाँ पर एज रजिस्ट्रार की गई है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग किए हुए हैं, हमारी उनसे बहुत वार्ता हुई। होता क्या है, इंजीनियरिंग करने के बाद एक बच्चा ऐसे विषय के साथ भारतवर्ष की सर्वोच्च परीक्षा में केवल पास नहीं टॉप करता है, जिसको हम आईएएस की परीक्षा कहते हैं। और करता क्या है, आपको कुछ करना नहीं है, आप किसी भी विषय की 10 किताबें डाउनलोड करिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। हम कहते हैं आपको शिक्षक की कोई जरूरत नहीं, आप पढ़ेंगे। लेकिन गुरु शब्द की जो महिमा है और गुरु का जो रोल है इस ब्रह्मांड में इतर है। इसीलिए कहा जाता है गुरु शब्दस्त्वंधकारा रु शब्दस्तन्निवारक। गुरु तो वो है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है और वो हृदय परिवर्तन करता है। वो चाणक्य के रूप में चंद्रगुप्त का निर्माण करता है। कक्षा 2 और कक्षा 10 का सर्टिफिकेट नहीं देता, इसका कोई मूल्य नहीं है। वो स्क्रैप ऑफ पेपर है, वो केवल स्क्रैप ऑफ पेपर है। एक पेपर लेके जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं। अगर आप किसी के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे तो वही केवल आप गुरु कहलाएंगे, अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस मैं शिष्य का अर्थ बता करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। शिष्य वास्तव में शेष का विशेषण है। और साहब आजकल ग्रामर पे काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से पता है ये। शिष्य शेष का विशेषण है और शेष ऐसा होता है कि हमने आपको बताया कि हम तो ज्ञान के पुंज है ही हैं, आप भी ज्ञान के पुंज हैं। हुआ क्या है कि हमारे ऊपर माया के आवरण ने हमको घेर रखा है और जब गुरु वही आवरण को नोच नोच के बाहर फेंकता है और वो आवरण खत्म हो जाता है, तब हमारे ज्ञान का पुंज जो बचता है वही शेष है, वही शिष्य की परिभाषा है।
और उस ज्ञान के पुंज के लिए किसी भी तरह के बाहर के ज्ञान को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो तो देखेगा और सारी चीजें समझ जाएगा। अंत में मैं आपको बस इतने ही कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अभी साज दिल में तराने बहुत है। हमारी संस्कृति खजाने से भरी पड़ी है। अभी साज दिल में तराने बहुत है, जिंदगी जीने के बहाने बहुत है। दरे गैर पर भीख मांगो ना अपने फन की, जब अपने ही आंगन में खजाने हो। इसी के साथ साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी लोगों ने मुझे ये स्थान और मंच